अनिल की मां की याददाश्त में अविश्वसनीय मात्रा में लोक कथाएं संग्रहित थीं और वह कभी कभी हमें आत्माओं और शरारती भूतों की अपनी कहानियों से चकित कर देती थीं। एक शाम जब अनिल के पिता शहर से बाहर गए हुए थे और कमल और मुझे अनिल के बाजार में ऊपरी मंजिल के फ्लैट में रात बिताने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो उसकी मां ने हमें उन विभिन्न प्रकार के भूतों के बारे में बताना शुरू किया जिन्हें वह जानती थी। नौकरानी मुलिया अभी अभी नहाकर आई थी, अपने बाल खुले करके बरामदे में आई। अनिल की मां ने कहा, मेरी बेटी, तुम्हें अपने बाल ऐसे खुले नहीं छोड़ने चाहिए, इसमें गांठ बांध लेना बेहतर है। लेकिन मैंने अभी तक तेल नहीं लगाया है, मुलिया ने कहा। कोई बात नहीं, लेकिन सूर्यास्त के समय आपको अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। जिन्न नामक आत्माएं होती हैं जो आपके जैसे लंबे बालों और सुंदर काली आंखों से आकर्षित होती हैं। वे आपको ले जाने के लिए लुभा सकती हैं। कितना भयानक, मुलिया ने कहा। जल्दी से अपने बालों में गांठ बांधी और सुरक्षित रहने के लिए घर के अंदर चली गई। कमल, अनिल और मैं एक तार वाली खाट पर बैठे अनिल की मां के सामने, जो दूसरी खाट पर बैठी थी। वह 32 से ज्यादा बड़ी नहीं थी और अक्सर उसे अनिल की बड़ी बहन समझ लिया जाता था। क्या आप जिन्न देख सकती हैं आंटी? मैंने पूछा। कभी कभी, उसने कहा। हमारे इलाके में एक गणित का शिक्षक था जिसके छात्र आपकी उम्र के लगभग बराबर थे। उनमें से एक लड़का अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन जब वह कक्षा के एक कोने में अपनी मेज पर बैठा था तो शिक्षक ने उसे कमरे के दूर छोर पर रखी अलमारी से एक किताब लाने के लिए कहा। लड़का, जो उस सुबह आलसी महसूस कर रहा था, अपनी सीट से नहीं हिला। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, अलमारी से किताब निकाली और शिक्षक को थमा दी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे क्योंकि लड़के की बांह किताब को छूने से पहले लगभग 4 गज तक फैली हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि वह एक जिन्न था। यही कारण था कि वह खेल और व्यायाम में इतना अच्छा था, जिसके लिए बहुत फुर्ती की आवश्यकता होती है। अच्छा, काश मैं एक जिन्न होता, अनिल ने कहा, खासकर वॉलीबॉल मैचों के लिए। फिर अनिल की मां ने हमें मुंजिया के बारे में बताया, जो एक शरारती भूत है जो एकांत पीपल के पेड़ों में रहता है। जब कोई मुंजिया परेशान होता है तो वह अपने पेड़ से बाहर निकलता है और तांगे, बैलगाड़ी और साइकिल को उलट देता है। यहां तक कि एक बस को भी मुंजिया ने उलट दिया है। अगर आप रात में पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं, अनिल की मां ने चेतावनी दी, तो सावधान रहें कि आप अपना मुंह ढंके बिना जम्हाई न लें या उसके सामने अपनी उंगलियां छटकाएं। अगर आपको ऐसा करना याद नहीं है तो मुंजिया आपके गले में उतर जाएगी और आपका पाचन पूरी तरह से खराब कर देगी। विषय बदलने की कोशिश में कमल ने बताया कि उसके एक दोस्त को एक सुबह उसके बिस्तर में एक सांप मिला था। क्या उसने उसे मार दिया? अनिल की मां ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, वह फिसल गया, कमल ने कहा। अच्छा, उसने कहा, अगर आपको सुबह सुबह सांप दिख जाए तो यह सौभाग्य की बात है। अगर आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो वह आपको नहीं काटेगा, उसने कहा। 11 बजे तक जब हमने अपना खाना खत्म कर लिया था और कुछ और भूत की कहानियां सुनी थीं, जिनमें से एक अनिल की दादी के बारे में थी, जिनकी आत्मा ने परिवार से मुलाकात की थी, कमल और मैं बरामदे में कंपनी को छोड़कर उस कमरे में जाने के लिए सबसे ज्यादा अनिच्छुक थे। अनिल की मां द्वारा यह बताए जाने पर कि हमें अधिक शरारती आत्माओं को दूर रखने के लिए कुछ जादुई छंदों का पाठ करना चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगा। हमने एक कोशिश की जो इस प्रकार थी: भूत, प्रेत, पिशाच, दाना छू मंत्र, सब निकल जाना, जिसका मोटे तौर पर मतलब है भूत, प्रेत, प्रेत दूर भागो, आज रात मत आना। लेकिन जितना ज्यादा हम इस श्लोक को दोहराते गए, हम उतने ही बेचैन होते गए। और जब मैं बिस्तर पर गया, सांपों की सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद, मैं शांत नहीं रह सका, बल्कि करवटें बदलता रहा और दीवारों पर चलती हुई परछाइयों को देखता रहा। कमल ने धीरे से गाकर हमारा उत्साह बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे माहौल और भी भयावह हो गया। थोड़ी देर बाद हमने दरवाजा खटखटाते हुए किसी की आवाज सुनी और अनिल और नौकरानी की आवाजें सुनी। उठकर दरवाजा खोला तो मैंने पाया कि वे पीले और चिंतित दिख रहे थे। वे भी अनिल की मां की कहानियों के कारण खुद को डराने में सफल हो गए थे। अनिल ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम घर के हमारे हिस्से में सोना पसंद नहीं करोगे?
शायद यह ज्यादा सुरक्षित होगा। मूलिया हमें बिस्तर पार ले जाने में मदद करेगी। हम बिल्कुल ठीक हैं। कमल और मैंने विरोध किया, यह मानने से इनकार करते हुए कि हम घबराए हुए थे, लेकिन हमें फ्लैट के दूसरी तरफ धकेला गया, जैसे कि भूतों का एक गिरोह हमारे खिलाफ साजिश कर रहा हो। अनिल की मां इस पूरी गतिविधि के दौरान अनुपस्थित थी, लेकिन अचानक हमने उसे उस कमरे की दिशा से चिल्लाते हुए सुना जहां से हम अभी अभी निकले थे। रस्टी और कमल गायब हो गए हैं, वह चिल्लाई। उनके बिस्तर भी गायब हो गए हैं। और फिर जब वह बरामदे में आई और हमें अपने पजामे में इधर उधर भागते हुए देखा, तो उसने फिर से चीख मारी और एक चारपाई पर गिर पड़ी। उसके बाद हमने अनिल की मां को रात में हमें भूतों की कहानियां सुनाने की अनुमति नहीं दी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे वीडियो के लिए।